हर एक एरिया का पानी अलग होता है और उसी तरीके से जैसे पानी अलग होता है उसी तरीके से हर एक मार्केट का डिमांड अलग होता है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही काम का क्वेश्चन पूछा है कि सर हम अपनी हार्डवेयर की दुकान के लिए ये जो क्रॉम्पटन कंपनी का वाटर पंप मोटर आता है इसमें से कौन सा मॉडल जो है हम सबसे ज्यादा अपनी दुकान में रखें। भाई कौन सा मॉडल जो है सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, जो कि धड़ल्ले बिकता है, उस मॉडल के बारे में सर आप मुझे डिटेल में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता तो उनको जो है कमेंट में रिप्लाई करके 2-4 मॉडल का नाम बता देता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है एक गंभीर क्वेश्चन है। गंभीर क्यों है मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोला है, और या नहीं तो जो आगे चल के अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलना चाहते हैं। क्योंकि अधिकांशतर देखा जाता है कि जो हमारे नए दुकानदार भाई है उनको शुरुआत में नॉलेज होता ही नहीं है। भले उनके पास में पैसा होता है, वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, मटेरियल ला के बैठ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में नॉलेज ही नहीं होता है, जिसका फायदा जो हमारे डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, वो उठाते हैं। कई बार स्कीम का लालच देके, कई बार जो है गिफ्ट आइटम देके, जो है कई बार जो है रेट डाउन करके ऐसा मटेरियल दे देते हैं उनको। वो भी जान रहे हैं कि भाई इनको तो नॉलेज है नहीं, चलो हमारा जो डेड आइटम है इनको पकड़ा देते हैं, हमारा माल निकल जाएगा, है ना। थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से रेट डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा गिफ्ट दे दिए, थोड़ा सा जो है स्कीम दे दिए और उनको वो माल चिपका देते हैं। बाद में नतीजा क्या देखने को मिलता है कि उनका अच्छा खासा पूंजी उसमें ब्लॉक हो जाता है, वो मोटर वैसे ही पड़े रह जाता है, सालों साल जो है धूल खाते रहता है और नहीं बिकता है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अगर एक नए दुकानदार का जो पूंजी है एक बार ब्लॉक हो गया जिस मटेरियल में, तो उनका कहीं ना कहीं हजारों का नुकसान होता है, लाखों का नुकसान होता है। भाई व्यापार का जो है कमर ही टूट गया। और कमर टूटने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब उनका मटेरियल बिकेगा तब तो प्रॉफिट आएगा, जब मटेरियल बिकेगा ही नहीं तो भाई प्रॉफिट कैसे आएगा। पूंजी भी उसमें ब्लॉक हो गया, प्रॉफिट भी उसमें गया। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं आपको बताता हूं कि भाई आपके एरिया में किस मोटर का जो है सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की जो वीडियोस है, व्यापार से संबंधित जो भी जानकारी है, हमेशा टाइम टू टाइम आप लोग के पास में लेके आते रहता हूँ। हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे भी जो है मैं नए नए अपडेट्स हमेशा शेयर करते रहता हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हो सकता है ये आपको बात मालूम हो या ना मालूम हो, मैं आपको बता देता हूँ। हर एक एरिया का पानी अलग होता है और उसी तरीके से जैसे पानी अलग होता है उसी तरीके से हर एक मार्केट का डिमांड अलग होता है। अभी देखिए ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मटेरियल चलता है हमारे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता है। मैं अपने बिहार की बात बता रहा हूँ, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हमारे सीतामढ़ी में जो मटेरियल का सबसे ज्यादा डिमांड है, हमारे मुजफ्फरपुर में उसका डिमांड ही नहीं है। यहाँ तक कि कोई जानता ही नहीं है उसको कि भाई इस नाम का भी कोई सामान है। उसी तरीके से अभी पानी कैसे होता है, अभी देखिए दिल्ली का पानी जो है काफी गंदा है। कहीं कहीं का जो पानी है एकदम मिश्री जैसा मीठा लगता है, चीनी जैसा मीठा लगता है, एकदम जो है आरओ जैसा पानी लगता है ना। तो वही चीज है, हर एक एरिया का पानी भी अलग होता है, हर एक मार्केट का डिमांड अलग होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे जो है हम इससे इस चीज को समझे कि भाई हमारे मार्केट में किस चीज का डिमांड कैसा है, कैसे पता चलेगा। अभी मैं अगर आपको बता दूं कि भाई चलिए ना, आप क्रॉम्पटन में मिनी क्रिस्ट रख लीजिए, क्रोम रख लीजिए, समुद्रा रख लीजिए, विन रख लीजिए, इलाइट प्लस रख लीजिए, मिनी मास्टर प्लस रख लीजिए, मिनी मास्टर रख लीजिए, या फिर मास्टर प्लस रख लीजिए, जेट पंप रख लीजिए, है ना, बहुत सारे मॉडल है। तो भाई मैंने तो आपको अपने एरिया के हिसाब से बताया, लेकिन क्या पता आपके एरिया में उसका डिमांड हो या फिर ना हो। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पूंजी उसमें ब्लॉक हो जाएगा। तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकाले? सिंपल, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होता है मोटर बेचने में। कई बार होता क्या है कि भाई मोटर में जो है हम 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपया जो है पूंजी लगा के बैठते हैं। 8 हज़ार का 5 पीस 10 पीस मोटर रखते हैं हम अपनी दुकान में। पता चलता है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपया, 10 रुपया। एक मोटर पे जो है 10 रुपया, 20 रुपया का मार्जिन मात्र रहता है, जबकि हमने उसमें 8 हज़ार रुपया लगाया हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कौन सा मॉडल रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज का एनालाइज करना होगा कि आपके एरिया में वाटर लेवल कैसा है, कितने फीट नीचे में जो है पानी आपका निकल जाता है। कई बार होता क्या है कि भाई 50 फीट खोदो तो पानी आ जाता है, कई बार होता क्या है कि 100 फीट खोदने के बाद में पानी आता है, कहीं कहीं का जो है वाटर लेवल इतना डीप होता है कि 200 फीट के बाद में पानी आता है, ऐसा भी है। तो इस चीज का एनालाइज करने के बाद में
सबसे बेस्ट रहेगा, चलो भाई आपको टेक्निकली इतना ये सब चीज़ नहीं पता करना है तो आप सबसे बेस्ट रहेगा अपने एरिया के प्लम्बर से बात कीजिए। उनको जो है उनका दिन रात का काम होता है, उनसे पूछिए कि भैया हमें अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलना है, ये लो 100-200 आप चाय नाश्ता कर लेना, मुझे आप बताइए कि भाई कौन सा मोटर जो है सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सा मॉडल जो है सबसे ज़्यादा बिकता है, भले वो क्रॉम्पटन हो। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉम्पटन ही कंपनी अगर हम लेके चले तो क्रॉम्पटन में जो है भरमार है, मॉडल का जो है अथाह रेंज है, बहुत सारे रेंज है। अभी यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसका बॉडी ब्लू है, अधिकांशतः आप लोग ऐसा ही मोटर देखते होंगे, इधर का कैप लाल है, इधर का बॉडी ब्लू है। एक ऐसा भी मोटर आता है जिसका जो है ये ग्रे रहता है, हमारे यहाँ पे उसका डिमांड ही नहीं है, लेकिन वो सबसे बेस्ट मोटर है। मैं बहुत दिन से चाह रहा हूँ कि भाई मेरे दुकान में वो मोटर आए, लेकिन अभी तक मुझे मिला ही नहीं है, हमारे एरिया में उसका डिमांड ही नहीं है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पहले प्लम्बर के थ्रू पता चलेगा। प्लम्बर को सारा चीज़ मालूम रहता है कि भाई ग्राउंड फ्लोर के लिए कौन सा मोटर है बढ़िया, सेकंड फ्लोर के लिए कौन सा मोटर है बढ़िया, थर्ड फ्लोर के लिए कौन सा मोटर है, फोर्थ फ्लोर के लिए कौन सा मोटर है, सिक्स्थ फ्लोर के लिए कौन सा मोटर जो है सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा बिकता है। अभी हमारे एरिया में होता क्या है कि कस्टमर का डिमांड होता है कि भैया मुझे जो है 2 मंजिल 3 मंजिल नहीं पहुंचाने, मुझे बस ग्राउंड फ्लोर के लिए चाहिए। अब ग्राउंड फ्लोर पे उनका क्या यूज़ होता है, वो बोलेंगे कि भैया मुझे गाड़ी उड़ी धोने के लिए हो गया, इधर उधर जो है पौधों में पानी देने के लिए हो गया, छोटा मोटा जो है नहाने धोने के लिए, चलो भाई गार्डन पाइप लगा के ऐसे करके नहा लिए, जनरल यूज़ के लिए चाहिए, चलो भाई टंग ये भर लिए, टब भर लिए, ये काम कर लिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा देते हैं, यही वाला मॉडल देते हैं, कहाँ गया ये विन प्लस देते हैं। अभी देखिए मेरे पास में कौन कौन से मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो वैसे मैंने सैंपल के तौर पे रखा हुआ है ताकि भाई मेरे दुकान में मोटर मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास में कस्टमर यहाँ पे बैठते हैं, उनको सामने में नजर आए कि भाई इनके दुकान में मोटर भी मिलता है। बाकी मेरे पास में बहुत सारे मॉडल है, यहाँ पे आप देख लीजिए विन लगा हुआ है, ये विन लगा हुआ है, नीचे क्रिस्ट है, उसके नीचे मास्टर प्लस है, उसके नीचे में लाइट प्लस है, नीचे फिर जो है इधर भी मिनी मास्टर है, उसके बाद में इधर नीचे में होगा मिनी मास्टर प्लस होगा। बहुत सारे मेरे पास में मॉडल है। एमबी पंप होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ की जाते हैं। सेलोवेल जेट हो गया, सेलोवेल जेट तो भारी भारी बड़े बड़े पंप है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, उसको मैं अपने पीछे जो मेरे गोडाउन है दुकान के पीछे वहाँ पे रखता हूँ। तो बहुत सारे मॉडल आते हैं। अब मैं आपको यही मॉडल सजेस्ट कर दूँ तो क्या बिकेगा आपके एरिया में? नहीं बिकेगा। हर एक एरिया का डिमांड अलग है, इसलिए आप प्लम्बर की हेल्प लीजिए। सेकंड थिंग, आपको कहाँ से पता चलेगा? आप क्या कीजिए, आपके एरिया में जो भी हार्डवेयर की दुकान है उस दुकान पे आप चले जाइए। अच्छा, आपके मन में होगा कि भैया हम दुकान पे जाएंगे तो वो दुकानदार तो हमें बताएगा नहीं। अरे भाई, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है ना 25-50-100 रुपया खर्च करना होता है। आप लोग को क्या चाहिए कि हर कुछ जो है फ्री में एकदम चाहिए। मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, ये भी आपको फ्री में चाहिए। वैसे तो ये चीज़ मैं आपको फ्री में बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। आप क्या कीजिए, दुकान पे चले जाइए, उनको बोलिए कि भैया मुझे जो है सबसे सस्ता सुविधा 50 रुपये वाला नल दे दीजिए। हार्डवेयर की दुकान पे आप नल लीजिए, वहाँ पे बैठिए, उनसे थोड़ा ऐसे ही गपशप कीजिए, और लेकिन आपका टारगेट रहना चाहिए कि उनके सामान पे उन्होंने कौन सा मोटर अपने दुकान में रखा है, कौन सा मॉडल रखा है। ठीक है, ये इस चीज़ को आप गौर कीजिए। भाई नल आपको लगेगा कि हम चलिए नल ले लिए, अब क्या करेंगे, आप अपने दुकान में लाके बेच लीजिएगा। आपको आज न कल तो अपना हार्डवेयर का दुकान खोलना ही है, या फिर आप खोल के ही बैठे हुए हैं तो उसमें लाके बेच लीजिएगा। ऐसे ही जो है आप 2-4 दुकान पे जाके ट्राई कीजिए, उन्होंने कौन सा मॉडल रखा है, उनके दुकान पे कौन सा मॉडल रखा है। जो मॉडल जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है उस मॉडल को आप अपने दुकान में रखिए। ये सब टेक्निक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम होता क्या है कि देखा जाता है कि भाई अभी हमारे एरिया में इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, वो हर एक एरिया का वही हाल है। हमारे एरिया में क्या, अभी जैसे हमारे एरिया में क्या है कि मिनी मास्टर जो मॉडल है, मिनी मास्टर प्लस मॉडल जो है, इस पर कमाई बिल्कुल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मॉडल है कुकुरमुत्ता के जैसे हर काउंटर पे है। मेरे काउंटर पे भी है, मेरे बगल वाले काउंटर पे भी है, वो भी रखते हैं मिनी मास्टर, वो भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। यानी कि हार्डवेयर का हमारे एरिया में मोटा मोटी कम से कम जो है अच्छा खासा दुकान होगा, कम से कम 1000 के लमसम में तो जरूर होगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बाप रे, कोई गिनती ही नहीं है, इतना ज़्यादा हार्डवेयर का दुकान हो चुका है। तो जिनका भी हार्डवेयर का दुकान है, उन सभी हार्डवेयर के दुकान पे मिनी मास्टर या फिर मिनी मास्टर प्लस ये मॉडल होना ही होना है, ना होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इसका है। अब इसमें प्रॉब्लम होता है क्या है कि भाई इसमें कमाई है ही नहीं। मिनी मास्टर अगर हम रखते हैं अपने हार्डवेयर की दुकान में तो मिनिमम पूंजी उसमें लगता है 4500, 4600, 4800, 4900, ऐसे करके उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है। अब एक बार में हम लोग 10-10 पीस, 20-20 पीस ला के रखते हैं। जब हम उसको बेचते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, 50 रुपये 100 रुपया प्रॉफिट रख के बताते हैं कस्टमर को। हाँ बाप रे, वहाँ पे तो मुझे 4500 में मिल रहा था, आप मेरे को 4600 का बोल रहे हो। कस्टमर छोड़ के चले जाता है। कस्टमर में नीति क्या होता है, कस्टमर किस टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनको जहाँ पे 10 रुपया तो बात की बात है, वो तो छोड़ दो, 5 रुपया भी अगर उनको कहीं पे सस्ता मिलेगा ना, वो
उठ के चले जाएंगे, भले 2 किलोमीटर के बाद में जो है उनको वहां पे दुकान पे 5 रुपया सस्ता मिल रहा है, वो उतना जो है 100 रुपये का तेल जला लेंगे बाइक से, लेकिन वो जाके वहीं लेंगे। ये कस्टमर की मानसिकता होती है। चाहे आप भी कहीं पे कस्टमर बन के जाते हैं, मैं भी कस्टमर बन के जाता हूँ, मेरी भी मानसिकता ये चीज़ है। मैं भले 200-300 का तेल उड़ा दूंगा, लेकिन फिर मैं जाऊँगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पे 5 रुपया सस्ता मिल रहा है। बस अब यहीं पे यही चीज़ प्रॉब्लम है कि भाई जो हमने मिनी मास्टर प्लस रखा हुआ है, जिसमें हमने 4500 रुपया लगाया हुआ है, जिसमें हमने 4600 रुपया पूंजी लगाया हुआ है, उस पर हमें 50 रुपया 100 रुपया कमाना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन? इसका यही सॉल्यूशन है कि आप ये चीज़ देखिए कि भाई मिनी मास्टर प्लस का औकात क्या है, उसका क्षमता क्या है। जो क्रॉम्पटन कंपनी का मिनी मास्टर प्लस आता है, उसका औकात ही कितना है? तो उसका औकात है कि वो 3 मंजिल पे अच्छी तरीके से पानी पहुंचा देता है, यानी कि 10, 20, 30 फीट ओवरहेड तक वो पानी अच्छे तरीके से पहुंचाता है। आप उसके अल्टरनेट में मोटर देखिए, उसके अल्टरनेट में जो मॉडल आता है वो देखिए कौन सा आता है। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इलाइट प्लस आता है, जो कि मैंने अपने दुकान पे रखा है। कस्टमर को आप बता सकते हैं कि सर मिनी मास्टर प्लस तो आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों ना एक बार जो है इलाइट प्लस को भी देख लीजिए, जो कि इससे और अच्छा है, इससे और इसमें जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, कम वोल्टेज पे भी ये चल जाएगा। ये बताने की एक टेक्निक है। देखिए सेल का एक टेक्निक होता है, ये चीज़ जो है आपको धीरे धीरे हैबिट, मतलब धीरे धीरे आपको जो है एक आपके हैबिट में आएगा, तब जाके ये सब चीज़ जो है अपने आप मुंह से निकलेगा। सर इलाइट प्लस जो है कहीं ना कहीं मिनी मास्टर से और अच्छा है, कम वोल्टेज पे भी वो चल जाता है, उसका जो है वाटर थ्रो जो है वो और ज़्यादा है मिनी मास्टर से, है ना। उसके बाद में जो है सर उसका वाटर का जो सक्शन पावर है वो और अच्छा है, और इसमें जो है वारंटी भी और अच्छा आपको मिलेगा। जो आपका मिनी मास्टर है उसमें जो है आपको 18 महीना का मिलेगा, इसमें जो है आपको 24 मंथ का मिलेगा। इस तरीके से आप बोल के अपने जो है उसको सेल करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमा पाएंगे? अब जो आपने इलाइट प्लस रखा है वो हर एक काउंटर पे तो मिलेगा नहीं, गिने चुने 1-2 काउंटर पे मिलेगा। आपने क्या किया, उसका अल्टरनेट मॉडल रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है खाली अल्टरनेट मॉडल ही रखिए, अल्टरनेट कंपनी भी रखिए। बहुत सारी कंपनियां हैं मोटर की, जैसे कि आपका हेवेल्स है, किर्लोस्कर है, लुब्बी है, उषा है, आपका सीजी है। उसके बाद में सीजी का पता नहीं आता है कि नहीं आता है, अगर आता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब पहले हमारे यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, अब उसका मार्केट खत्म हो चुका है, मैंने तो कभी उसको बेचा भी नहीं। तो उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां हैं, टैक्सीमो है ना। तो आप अल्टरनेट में दूसरा कंपनी भी लेके रख सकते हैं। अगर आपके पास में बजट अच्छा है, पूंजी अच्छा है आपके पास में, तो आप शुरुआत में क्रॉम्पटन तो रखिए। क्रॉम्पटन का अगर डिमांड है तो क्रॉम्पटन रखिए, उसको मेन कंपनी लेके चलिए, और उसके अल्टरनेट में हेवेल्स रख लीजिए, किर्लोस्कर रख लीजिए, लुबी रख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो वहाँ पे क्या कीजिए कि आप अल्टरनेट मॉडल रख लीजिए। जैसे हमने इलाइट प्लस रख लिया, उसके बाद में मिनी मास्टर रख लिया, मिनी मास्टर प्लस रख लिया, उसके बाद में जो है क्रिस्ट रख लिया, क्रोम रख लिया, समुद्रा रख लिया, है ना। इस तरीके से काम कीजिए। समरी यही है दोस्तों कि आंख बंद करके अंधाधुन स्टॉक मत कीजिए। शुरुआत में मार्केट का एनालाइज कीजिए, आपके मार्केट में चल क्या रहा है, उसके बाद में ही मटेरियल रखिए। और कंपटीशन की मार से बचने के लिए अल्टरनेट को अपना ताकत बनाइए, चाहे वो अल्टरनेट आपका मॉडल हो, चाहे अल्टरनेट मोटर हो। अल्टरनेट को अपना ताकत बनाइए, ताकि कुछ और बेच के आप पैसा कमा सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप की वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।